हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय प्रयास चैनल। आपका इस चैनल पे स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी सार संग्रह पढ़ेंगे और इस सार संग्रह में हम फिजिक्स को पढ़ रहे थे और फिजिक्स में चैप्टर पढ़ेंगे चालकता, जिसका नाम है चालकता और इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्टिविटी। और ये वीडियो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और ये चैप्टर भी इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो देखेंगे स्टूडेंट इसमें क्या क्या क्वेश्चन पढ़ना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकॉन, कार्बन एवं जर्मेनियम किसके उदाहरण है। तो सिलिकॉन, कार्बन जो जर्मेनियम है ये अर्धचालक के उदाहरण है। सेमीकंडक्टर इसको बोला जाता है इंग्लिश में। अर्धचालक की चालकता किस ताप पर अधिकतम होती है। तो शून्य ताप पर। तो इसमें क्या बोला है स्टूडेंट कि अर्धचालक की जो चालकता होती है किस ताप पर अधिकतम होती है। तो शून्य ताप पर अधिकतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध कितना हो जाता है। तो परम जो शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध हो जाता है अनंत। नेक्स्ट देखेंगे, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश का प्रवाह सरलता से नहीं होता है क्या कहलाते हैं। तो उसको बोलते हैं अचालक। तो ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश का प्रवाह जो है सरलता से नहीं होता है उसको बोलते हैं अचालक। इसको बोलते हैं इंग्लिश में नॉन कंडक्टर। तो अब देखेंगे चालक पदार्थ के कुछ उदाहरण और अचालक पदार्थ के कुछ उदाहरण। तो चालक पदार्थ का एग्जाम्पल क्या क्या होगा। तो चालक पदार्थ का एग्जाम्पल धातु होगा, जैसे धातु में लोहा, चांदी, तांबा, इस्पात, अशुद्ध जल, पृथ्वी, वायु, ग्रेफाइट आदि। तो ये सब चालक पदार्थ में आ जाता है। तो चालक पदार्थ में क्या क्या आता है स्टूडेंट, धातु आ जाता है पूरा। तो धातु में आ जाता है लोहा, चांदी, तांबा, इस्पात और आ जाता है अशुद्ध जल, पृथ्वी, वायु, ग्रेफाइट, ये सब आ जाता है चालक पदार्थ में। अब देखेंगे अचालक पदार्थ के एग्जाम्पल। तो अचालक पदार्थ में आ जाता है रबड़, लकड़ी, शुद्ध जल, कांच, चीनी मिट्टी, कागज, मोम, रुई, रेशम, प्लास्टिक, एवोनाइट, चमड़ा आदि। तो अचालक पदार्थ में आ जाता है रबड़, लकड़ी, शुद्ध जल, कांच, चीनी मिट्टी, कागज, मोम, रुई, रेशम, प्लास्टिक, एवोनाइट, चमड़ा आदि। ये सब अचालक पदार्थ के एग्जाम्पल है। अब आगे देखेंगे स्टूडेंट अति चालकता, जिसको बोलते हैं सुपर कंडक्टिविटी के क्या लक्षण होते हैं। तो सुपर जो कंडक्टिविटी होते हैं इसके लक्षण होते हैं शून्य पारगम्यता। तो आगे देखेंगे स्टूडेंट नव आविष्कृत उच्च ताप अधिचालक कौन सा है। तो सिरेमिक ऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है स्टूडेंट, नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक कौन सा है। तो सिरेमिक ऑक्साइड है। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है। तो ट्रांजिस्टर जो होता है, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए प्रयुक्त होता है सिलिकॉन। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, अर्धचालक में अशुद्धियां मिश्रित करने की प्रक्रिया को क्या कहलाती है। तो इसको ये बोला जाता है डोपिंग। इसको तो अर्धचालक जो होता है अगर उसमें अशुद्धियां मिश्रित करते हैं तो उस प्रक्रिया को बोलेंगे डोपिंग। अब देखेंगे डायोड का प्रयोग किस लिए होता है। तो जो डायोड होता है इसका प्रयोग होता है एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में परिवर्तित करने के लिए। तो अब एक बार इसको फिर से देख लेंगे स्टूडेंट कि डायोड जो होता है इसका प्रयोग किस लिए होता है। तो एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में बदलने के लिए। अब देखेंगे चालक से संबंधित मुख्य तथ्य, मतलब इम्पोर्टेंट जो कुछ है चालक से संबंधित उसको देख लेंगे। तो देखेंगे फर्स्ट पॉइंट क्या है। फर्स्ट पॉइंट है चालक की लंबाई में वृद्धि होने पर उसकी प्रतिरोधकता जो है बढ़ जाती है। तो यहाँ पे ये याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है स्टूडेंट कि चालक की लंबाई में जब वृद्धि हो जाता है तो उसकी प्रतिरोधकता क्या होगी। तो चालक की लंबाई में जब वृद्धि होगी तो उसकी प्रतिरोधकता जो होगी बढ़ जाती है।
नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, चालक का प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो अब क्वेश्चन पूछता है कि चालक का जो प्रतिरोध है किस पर निर्भर करता है, तो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। आगे देखेंगे, चालक की अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। तो जो चालक होता है उसका अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होता है जितना अधिक होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, चालक के ताप में वृद्धि होने से उसके प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में परिवर्तन होता है। धातुओं में तापीय वृद्धि से उनके प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता में वृद्धि होती है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि चालक के जो ताप होता है उसमें वृद्धि होने से उसके प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में जो है परिवर्तन होगा, और धातु में तापीय वृद्धि से उनके प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता में भी वृद्धि होती है। तो ये जो चालक से ये संबंधित जो पॉइंट है स्टूडेंट, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको याद ध्यान रखिएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय आकर्षण शक्ति कहाँ सर्वाधिक होती है। जो चुंबक जो होता है उसकी आकर्षण जो शक्ति होती है कहाँ सर्वाधिक होती है, तो चुंबक के दोनों सिरे पे। चुंबकीय कपास की सुई किस दिशा को प्रदर्शित करती है। जो चुंबकीय कपास की जो सुई है ये उत्तर एवं दक्षिण दिशा को प्रदर्शित करती है। सीजीएस पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है। जो सीजीएस पद्धति जो है इसमें चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है मैक्सवेल है। ऐसा ताप जो लौह चुंबकीय प्रकृति एवं अनुचुंबकीय प्रकृति के मध्य प्रदर्शित होता है क्या कहलाता है, तो इसकी कहलाता है क्यूरी ताप। ऐसा ताप जो लौह चुंबकीय प्रकृति एवं अनुचुंबकीय प्रकृति के मध्य प्रदर्शित होता है ये क्या कहलाता है, क्यूरी ताप कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट, किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति न्यूनतम कहाँ होती है। ऊपर क्वेश्चन क्या पढ़े स्टूडेंट कि किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति कहाँ सर्वाधिक होती है, तो सबसे ज़्यादा पढ़े कहाँ सर्वाधिक होती है, चुंबक के दोनों किनारों पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है स्टूडेंट कि चुंबक की आकर्षण शक्ति न्यूनतम कहाँ होती है, तो चुंबक के मध्य में, मतलब बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्राकृतिक चुंबक किस धातु के आवश्यक होते हैं, तो जो प्राकृतिक चुंबक होते हैं वे लौह के आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, स्वतंत्र रूप से लटके चुंबक का आवर्तकाल किस पर निर्भर नहीं करेगा। जो स्वतंत्र रूप से जो लटका जो चुंबक है ये आवर्तकाल किस पर निर्भर नहीं करेगा, तो लटकने की लंबाई पर निर्भर नहीं करेगा। नेक्स्ट देखेंगे, चुंबकीय यमोत्तर के तल में नति सुई किस दिशा में होगी, तो जो चुंबकीय यमोत्तर है के तल में नति सुई की किस दिशा में होगी, तो ऊर्ध्वाधर में होगी। नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट, जो ताड़ित होता है आकाशीय बिजली होता है इससे वृक्षों में आग भी लग सकती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में विद्युत ऊर्जा होती है। तो यहाँ पे बोल रहा है स्टूडेंट कि ताड़ित से वृक्षों में आग भी लग सकती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में विद्युत ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट, सभी चुंबकीय पदार्थों का चुंबकीय गुण कब कम होता है, तो जो सभी जो चुंबकीय पदार्थ है इसका चुंबकीय गुण कब कम होता है, तो जब वे बहुत अधिक गर्म होते हैं तब। नेक्स्ट देखेंगे, लेंज का नियम किसके अनुरूप है, तो जो लेंज का नियम है चुंबक फ्लक्स संरक्षण का अनुरूप है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है स्टूडेंट कि लेंज का नियम किसके अनुरूप है, तो चुंबक फ्लक्स संरक्षण का अनुरूप है। कौन सा आवश्यक प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है, तो मैग्नेटाइट को प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है। जब दंड चुंबक को लंबाई में 2 बराबर भागों में बांट दिया जाता है तो प्रत्येक टुकड़ा एक स्वतंत्र चुंबक की तरह व्यवहार करेगा। इसमें बोल रहा है स्टूडेंट क्या कि जब दंड चुंबक को लंबाई में 2 बराबर भागों में अगर बांट देंगे तो प्रत्येक जो टुकड़ा होगा 2 टुकड़ा बचेगा, वो प्रत्येक टुकड़ा स्वतंत्र चुंबक की तरह व्यवहार करेगा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है, तो जो फ्लेमिंग है इसका दाएं हाथ का जो नियम है ये प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो इसमें क्या पूछ रहा है स्टूडेंट कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के जो नियम है नियम का प्रयोग किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है, तो प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए। नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम की खोज किसने की थी, तो
विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की सर्वप्रथम जो खोज की थी हैंस क्रिश्चियन ओस्टेड के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट, विद्युत परिपथ में फ्यूज का प्रयोग क्यों किया जाता है? जब परिपथ से अत्यधिक धारा प्रवाहित हो तो फ्यूज तार गल जाए और परिपथ टूट जाए। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है स्टूडेंट, विद्युत परिपथ में फ्यूज का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो जब परिपथ से अत्यधिक धारा प्रवाहित हो तो फ्यूज तार जो है गल जाए और परिपथ टूट जाए। तो आज इतना ही है स्टूडेंट, कल पढ़ेंगे अगले चैप्टर।